अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, वो ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किन अरेंजमेंट पे परम्यूटेशन इस्तेमाल किया जाएगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल। पहले हम फैक्टोरियल, ये टॉपिक छोटा सा है, ये हम पहले पढ़ना है क्योंकि ये आगे परम्यूटेशन में यूज़ होता है उनके फार्मूला में, इसलिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे इंशाल्लाह हम परम्यूटेशन शुरू करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखें। फैक्टोरियल एक सिंबल का नाम है। जैसे हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जिसके साथ भी आ जाए, जिस डिजिट के साथ फैक्टोरियल आ जाए, उसको ओपन करने का तरीका है जैसे हम बैक ओपन करते हैं। बैक मतलब कि 1, 4 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, तो 5 ऐसे हमने बैक ओपन करना है, यहाँ तक ओपन करना है कि 1 आ जाए। 1 से नीचे ओपन नहीं करना, यानी 0 तक नहीं जाना, सिर्फ 1 तक जाना है। तो 5 को हमने बैक ओपन किया, 5, 4, 3, 2, 1 ओपन करने के बाद अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, 23 60, ठीक है, तो 62, 120, 120। तो देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 वैल्यूज़ को, तो ये 120 आ गया। इस तरह सपोज करें कि आता है 4 फैक्टोरियल, 4 को ओपन करें, 4 3 2 1, ठीक है, बैक ओपन कर रहे हैं, 4 को बैक ओपन किया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये 24 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 को भी इस तरह उल्टा खोलना आपने, 3 2 1, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 2 6, 6 1 6, 6 आ गया। 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 क्या आ जाएगा, 2 1, तो 2 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 को ओपन करने से 1 ही आ जाएगा, 1 रह गया। और अगर 0 फैक्टोरियल भी कभी क्वेश्चन में आ जाए, अक्सर क्वेश्चन में 0 फैक्टोरियल भी आ जाता है, तो 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, बल्कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, तो जब भी 0 फैक्टोरियल आ जाए तो उसकी जगह पे आपने 1 ही लिखना है, तो 0 को ओपन करने से 1 आता है, 0 नहीं आता। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल ओपन करने का तरीका है। मज़ीद कैसे ओपन कर सकते हैं, सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में आ गया, तो 10 और 7 को आपस में कैसे ओपन करेंगे। तो हम 10 और 7 को ओपन करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसे आपने ओपन करना है, बड़ी वैल्यूज़ का। बड़ी वैल्यूज़ 10 है, छोटी वैल्यूज़ 7 है, तो हम ओपन करेंगे बड़ी वैल्यूज़ को, बड़ी वैल्यूज़ को ओपन करेंगे छोटी वैल्यूज़ तक। बड़ी वैल्यूज़ 10 है, तो 10 को ओपन करेंगे 7 तक, 10 को ओपन करेंगे 7 तक। 7 तक क्यों ओपन करेंगे वो भी देखें। अगर 10 को ओपन करते हैं 7 तक, तो 10 9 8 7, ठीक है, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 7 तो इसलिए ओपन किया कि नीचे भी 7 था, ठीक है, नीचे या ऊपर जो छोटी टर्म होगी वहाँ तक आपने बड़ी टर्म को ओपन करना है। इसलिए ओपन करना है कि ताकि देखिए 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल होने की वजह से कैंसिल हुआ। अगर इसके साथ फैक्टोरियल है, इसके साथ फैक्टोरियल नहीं है, तो फिर कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फैक्टोरियल अगर है तो फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, अदरवाइज ही कैंसिल नहीं होता। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 72 10 720, तो देखिए इसका सोल्यूशन आ जाएगा 720। ठीक है, इसी तरह सपोज करें हमारे पास और कोई क्वेश्चन है, जैसे वो हमें क्वेश्चन दे देता है कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ गया। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका फिर वही है, हम 5 है तो हम 5 को 3 तक या 2 तक भी ओपन कर सकते हैं। तो बड़ी 3 है तो 3 तक ओपन कर दें, 2 तक भी कर सकते हैं, मगर 3 ज़्यादा बड़ी है, तो हम 5 के बाद 3 आता है तो 3 तक ओपन करते हैं ताकि 3 3 से कट जाए। 5 को ओपन करें, 5 4 3, 3 पे आके हम फैक्टोरियल को स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप किया,
क्योंकि नीचे भी एक 3 पड़ा हुआ था। ठीक है, आप इसे ओपन करके भी काट सकते हैं, ओपन करके काटेंगे तो बट टाइम वेस्ट होगा, वो 3 to 1 इधर आना है, ये भी 3 to 1 आएगा तो फिर 3 to 1 कटेगा तो ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस तरह ये होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता, फैक्टोरियल डायरेक्ट ही कर सकते हैं। बाकी 2 बच गया, 2 को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को ओपन करेंगे तो सॉल्व होगा। 2 को ओपन करें, 2.1, ठीक है, 2 1 को भी ओपन कर दिया। अब इसको हल कर लें, ठीक है, अगर ये कट सकता है तो काट सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के बगैर टर्म जो है वो अपन फैक्टोरियल के बगैर टर्म से कर सकती है, और फैक्टोरियल वाली टर्म फैक्टोरियल वाली टर्म से कर सकती है। तो ये कटिंग करते हैं, ठीक है, 2 को 4 से काट दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 5 20 20 2 इंटू 1 2 आ गया, ऐसे कटिंग कर दिया तो ये 10 आ गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज़ कर हमारे पास और एक कोई लेते हैं, ज़ीरो वाला लेते हैं, कोई ज़ीरो कहीं आ जाए। सपोज़ कर हमारे पास आ गया कि 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7, तो इसे ओपन करते हैं। 7 फैक्टोरियल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे भी 7 पड़ा हुआ है, तो 7 7 से तो वैसे ही कट जाएगा। तो 7 में से 7 माइनस किया तो ये 0 फैक्टोरियल आ गया, तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, तो 1/1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। सपोज करें ये क्वेश्चन आ गया, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इनको आपस में सॉल्व करें। तो हम पहले 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, 4 3 2 1। ठीक है, अब ये कटिंग वाला नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में कोई टर्म ही नहीं है, तो ये आपस में वैसे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद 0 का फैक्टोरियल 1 आ गया, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 1 आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, इन सब को मल्टीप्लाई करवाया आपने, ये आ गया 6 24 24 एंड 48। इन सब को मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, फैक्टोरियल आ गया। उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल की समझ लगी होगी, क्योंकि फैक्टोरियल के बगैर जो है वो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट बताता हूँ, कैलकुलेटर पे आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे बटन होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, कैलकुलेटर पे बटन आप देखेंगे हमारे पास मोड के नीचे लिखा हुआ है एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, मोड है, मोड के नीचे है एक्स फैक्टोरियल, ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, देखेंगे एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो आपने किसी का फैक्टोरियल लेना तो हम लिखेंगे, सपोज करें हमने लेना है 5 का फैक्टोरियल 5। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम ये फैक्टोरियल लगाएंगे, तो देखिए ऊपर आ गया है 5 फैक्टोरियल। इक्वल कर दें तो देखिए 5 फैक्टोरियल वो दे देगा 120 सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह किसी का भी फैक्टोरियल ले सकते हैं। फिर उसके हमें लेना है 10 का फैक्टोरियल, 10 लिखें, फिर उसके साथ लिखें फैक्टोरियल और इक्वल कर दें। ठीक है, तो 10 का फैक्टोरियल भी हमारे पास आ जाएगा। दोबारा देखिए 10 फैक्टोरियल, सॉरी वो 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल। ठीक है, इक्वल किया, देखिए इसे 10 फैक्टोरियल का सोल्यूशन आ गया। परमुटेशन को फैक्टोरियल तो आपको पढ़ लिया। अब परमुटेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे, तो फिर देखेंगे कैसे परमुटेशन यूज़ किया जाता है। तो परमुटेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है, वो कह रहा है कि परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। वो कह रहा है कि परमुटेशन जो है वो एक अरेंजमेंट है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ। जब इट कम टू परमुटेशन, जब ये परमुटेशन आ जाए तो मतलब इसका है कि उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब क्या है कि इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द आइटम, कि अगर आप जो आइटम है या जो भी आपके पास वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो जो नई चीज़ बनेगी वो एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी। ये नहीं आप कह सकते कि वो पुरानी अरेंजमेंट है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास है, छोटा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखें। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास एक वर्ड है ईट, EAT, ये एक वर्ड है। ठीक है,
अगर EAT वर्ड है, अगर इसकी मैं अरेंजमेंट चेंज करता हूँ, EAT को मैंने TEA कर दिया, देखिए तीनों वर्ड वही हैं, EAT इसमें भी है, EAT इसमें भी है, तीनों में वर्ड में जो लेटर हैं वो सेम है, बस अरेंजमेंट चेंज हुई है भाई, ईट है। अब देखिए अरेंजमेंट करने से, चेंज करने से क्या एक नया लेटर नहीं बन गया? जी बिल्कुल बन गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि परमुटेशन एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें किसी का भी ऑर्डर चेंज किया जाए तो एक नया जो है नई अरेंजमेंट बन जाए, उसे बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे आपके फ़ोन का पासवर्ड है, सपोज करें 1294, ये आपके फ़ोन का एक पासवर्ड है। अगर आप अपने फ़ोन का पासवर्ड जो है 1294 की बजाय अगर आप उसको चेंज करके 4921 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आपका पासवर्ड फ़ोन ओपन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अरेंजमेंट गलत हो गई है। इसलिए फ़ोन की अरेंजमेंट 1294 है, तो आप 4291 नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो फ़ोन ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये परमुटेशन है। ठीक है, यही परमुटेशन है कि इसमें अगर अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाए, ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, तो ऑर्डर चेंज करने से एक नया लेटर या नया वर्ड बन जाता है, जिसे हम परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह और देखें, अगर फर्स्ट करें एक रेस हुई है, ठीक है, एक रेस में टॉप 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप जैसे चाहें लिख सकते हैं? क्या आप फर्स्ट को थर्ड लिख सकते हैं या सेकंड को फर्स्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट है, 1 2 3 पोजीशन अरेंजमेंट है। अगर इसकी अरेंजमेंट गलत चेंज करेंगे तो सारी अरेंजमेंट जो है, क्वेश्चन जो है वो इसका रिजल्ट ही सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए परमुटेशन के अंदर शर्त क्या होती है कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ये भी हम पढ़े थे, ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ क्या है, वो कह रहा था कि व्हेन इट कम टू परमुटेशन, जब परमुटेशन आ जाए तो द ऑर्डर मैटर, यानी उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो फिर वो परमुटेशन ही नहीं है। फिर तो ऐसे आप का पासवर्ड खुल जाना चाहिए मोबाइल का, अगर आप 1294 की बजाय 4291 या कोई और इसकी अरेंजमेंट लिखते हैं तो पासवर्ड खुल जाना चाहिए। क्यों नहीं खुलता? इसलिए नहीं खुलता क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिक ऑर्डर था वो फिक्स था, तो वो फिक्स होने की वजह से वो परमुटेशन कहलाता है और वो नहीं खुल सकता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या परमुटेशन होता है। परमुटेशन में मेन चीज़ क्या है कि उसका जो ऑर्डर की अरेंजमेंट होती है वो मैटर करती है। ठीक है, जैसे सपोज करें और एग्जांपल लेते हैं सिंपल वर्ड के अंदर, कितना सिंपल रूल ऑफ दी, कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इफ़ द ऑर्डर चेंज, अगर ऑर्डर चेंज किया जाए, द आउटकम चेंज, तो जो आउटकम है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे सपोज करें हम एग्जांपल एक छोटी सी है कि इफ़ यू हैव 3 लेटर ABC, अगर आपके पास कोई भी ABC के 3 लेटर हैं और आप चाहते हैं कि उसको अरेंज करूँ दो दो करके, 3 लेटर है और आपने उसको दो दो की अरेंजमेंट बनानी है, तो आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं? अगर दो दो की अरेंजमेंट बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं? देखें, एक वक्त में अगर हम ABC 3 है तो ABC को हम AB लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। अब देख AB और BA अलग अलग अरेंजमेंट है, AB और चीज़ है, BA और चीज़ है। इस तरह ये BC है, BC को हम CB भी लिख सकते हैं। ठीक है, BC और अरेंजमेंट है, CB और अरेंजमेंट है, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, AC को CA लिख सकते हैं। तो ये 6 अरेंजमेंट है। ABC को अगर आप तरतीब देते हैं दो दो करके तो 6 के अलावा कोई 7वीं अरेंजमेंट नहीं आ सकती। जितने मर्जी आप कोशिश कर लें 7वीं अरेंजमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसी तरह परमुटेशन का काम ये होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम करना कि आपके पास लेटर्स या डिजिट्स या कोई भी आइटम्स हैं तो उसको किस तरह अरेंज किया जा सकता है। तो ये परमुटेशन का मेन काम है। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। आप अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो देखने से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है वो देखें आप। इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होता है, इसको लिखने का तरीका होता है कि n, ऊपर n लिखते हैं, फिर बड़ा P और छोटा सा r। ठीक है, NPR कहलाता है। NPR मतलब n परमुटेशन r। n जो है वो टॉप लेफ्ट पे लिखा जाता है और r जो है वो बॉटम राइट पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये NPR कहलाता है। बाज़ औक़ात NPR को ऐसे भी लिखा जाता है कि P के साथ ब्रैकेट और N और R लिख देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी लिखा होता है जगहों पे। ठीक है, ब्रैकेट में N और R और P बाहर लिख देते हैं। ये भी परमुटेशन लिखने का एक तरीका है। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है कि जो कंप्यूटर है वो पिक नहीं कर पाता NPR को, तो वो इस तरह लिख देता है। तो ये लिखा हुआ NPR, ये NPR, ये दोनों सेम है। इनका फार्मूला क्या होता है? NPR का फार्मूला है n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या होता है और r क्या होता है वो भी देखें।
एन से मुराद था टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स अवेलेबल, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं। जैसे हमारे पास ये लेटर थे ABC, 3 लेटर थे, टोटल ये आइटम्स है, ये लेटर 3 है। और आर क्या है, द नंबर ऑफ द आइटम यू आर चूजिंग ऑफ द रेंज, आप कितने आइटम को अरेंज करना चाह रहे हैं, जो चूज़ करना आपने। जैसे हमारे पास ये 3 लेटर थे टोटल, और हमने अरेंज कितने किए हैं, 2। देखो यार, हम 2 लेटर को अरेंज करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह टोटल नंबर है जो हमारे पास है वो n कहलाता है, और जो चूजिंग नंबर है वो r कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल हमारे पास आती है 5। पहला क्वेश्चन है ये 5 परमुटेशन 3, 5p3 को सॉल्व करें। तो 5p3 को सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा 5n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब फार्मूला ऊपर n है, नीचे r है, तो फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल और n माइनस r कितना 3, n5 r3, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 5 हो गया। 3 फैक्टोरियल 5 में से 3 माइनस किया तो 2 फैक्टोरियल आ गया। अब 5 को ओपन करें, 5 को ओपन करेंगे, 5 4 3 2, 2 तक ओपन किया क्योंकि नीचे भी 2 था, तो 2 फैक्टोरियल से कट गया। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगली एग्जांपल मैंने लिखी हुई है ये 12 परमुटेशन 9 और थर्ड है n परमुटेशन 2। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। इसे देखिए, नेक्स्ट है एग्जांपल 12 परमुटेशन 9। 12 परमुटेशन 9 को फॉर्मूला लगाएं, वही ये n है, ये r है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n माइनस r किया तो कितना आ गया 3, और 12 फैक्टोरियल जो है वो ऐसे आ गया। अब 12 फैक्टोरियल को ओपन करें। 12 फैक्टोरियल को ओपन करने से बहुत बड़ी रकम आती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही फैक्टोरियल लगा के ओपन कर दिया है। मैंने बताया था कैलकुलेटर से फैक्टोरियल कैसे मालूम करते हैं। तो आप कैलकुलेटर से लिख लें 12 फैक्टोरियल, वो लिखेंगे तो ये सारी सोल्यूशन आ जाएगा, इतना बड़ा जो ये लिखा हुआ है। और 3 फैक्टोरियल का आ जाएगा 6। ठीक है, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दोनों को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लिया। अगर बड़ी ज़्यादा रकम आ जाए तो उसे खोलने की जरूरत नहीं कि आप ना लिख रहे हैं कि 12 11 10 9 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इतना टाइम नहीं होता पेपर में। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से 12 फैक्टोरियल का सोल्यूशन लिखें और 3 फैक्टोरियल का सोल्यूशन लिखें, फिर इनको कटिंग करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। फिर नेक्स्ट तीसरा पार्ट है हमारे पास n परमुटेशन 2। अब n की कोई कीमत नहीं, n है और r 2 है, तो फार्मूला फिर भी वही लगेगा। फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल और n माइनस r। ये n है, ये r है, तो n माइनस r फैक्टोरियल। अब n और n माइनस 2 है, तो मैंने बताया था कि आप बड़ी टर्म को ओपन करें छोटी टर्म तक ताकि वो कटिंग हो जाए। ऊपर n बड़ा है और n माइनस 2 छोटा है, तो n को ओपन करेंगे। तो फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका आपको बताइए कि एक एक कम होता रहता है, क्योंकि जो रिड्यूस होता है वो कम होता रहता है, एक एक कम होता है। n था, n में से एक कम किया तो n माइनस 1 आ गया, फिर एक और कम किया तो n माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो हम n माइनस 2 पे स्टॉप हो गए, क्यों, क्योंकि नीचे भी n माइनस 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल करवा दिया। कैंसिल करवाने के बाद ये कटिंग हो गई, बाकी आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये पहली एग्जांपल थी जिसमें आपको डायरेक्ट ही परमुटेशन दिया हो या मालूम करना हो, तो MCQs वगैरह के लिए ये क्वेश्चन इतने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए आगे एग्जाम्पल में 2 देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि यू हैव 5 डिफरेंट टेक्स्ट बुक। तो आपके पास 5 मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स हैं, आपकी किताबें 5 हैं, और आप उन 5 किताबों को अरेंज करना चाह रहे हैं अपनी शेल्फ के अंदर, मगर आपकी शेल्फ में बुक अरेंज करने की सिर्फ 3 बुक्स ही रखी जा सकती हैं। 5 टोटल बुक्स हैं, मगर आपके डेस्क की जो शेल्फ है जो रूम की, उसमें सिर्फ 3 बुक ही लगाई जा सकती हैं। बताएं आप कितने मुख्तलिफ वेज से बुक्स को अरेंज करेंगे, यानी कि आप कितने तरीक़ों से बुक को अरेंज करेंगे। वो सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि आप के पास 5 बुक हैं, 5 बुक्स हैं, तो आपने उन 5 बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज करना है, और उस शेल्फ के अंदर जगह सिर्फ 3 किताबों के रखने की है, 3 से ज़्यादा किताबें नहीं आ सकती। तो आपके बुक्स को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं वो आप बताएं। तो फार्मूला लगाएंगे, ऐसे हम कहेंगे टोटल बुक 5 है, हमने टोटल n होता है, टोटल बुक्स के आगे n। ठीक है, वो 5 है, और आर क्या है, आर पोजीशन है, पोजीशन टू फिल, यानी कि जो पोजीशन बार बार चेंज होगी। 3 किताबें रखी जा सकती शेल्फ में, तो वो पोजीशन 3 बुक्स की ही हो सकती है। 3 बुक्स कैसे अरेंज करेंगे,
अब 3 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कहा 3 बुक ही रखी जा सकती हैं, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं, 5 टोटल बुक्स हैं और 3 बुक्स रखी जा सकती हैं एक वक्त में शेल्फ पे। उसके बाद फॉर्मूला लिया, नंबर ऑफ वेज मालूम करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज हम मालूम करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज जब हमने मालूम किया, नंबर ऑफ वेज का फार्मूला क्या है, 5 परमुटेशन 3, फार्मूला लगा दिया वही एन पी आर वाला, एन कितना है 5 और आर कितना 3, 5p3 लगा दिया। तो ओपन किया 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 माइनस 3 किया तो यानी एन माइनस आर किया तो 5 माइनस 3 आ गया, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ओपन किया, हम डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे लिखा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। बता रहा हूँ कि आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओपन हम तब करते हैं जब ये शॉर्ट सा सवाल हो, ये तो क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग ही आते हैं, शॉर्ट तो आते नहीं हैं। इसलिए 5 फैक्टोरियल 122 फैक्टोरियल 2 आ गया, इसको कटिंग किया तो 60। तो 60 नंबर ऑफ वेज हैं किताबों को अरेंज करने के। टोटल 5 किताबें हों और 3-3 करके आप किताबों को अगर अरेंज करना चाहते हैं, कोई भी 3-3 किताबों को, तो उसके 60 तरीके हो सकते हैं किताबों को शेल्फ में अरेंज करने के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कह रहा है कि देयर आर 8 स्प्रिंटर्स इन अ डायनेमिक रेस, कि 8 स्प्रिंटर है जो एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज ऑफ द गोल्डन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल बी अवार्डेड। कहता है टोटल 8 बंदे हैं जो एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको 3 उनकी पोजीशन है सिर्फ। पहले वाले को गोल्डन मेडल मिलेगा, दूसरे को सिल्वर, ठीक है, और तीसरे को ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे, 3 मेडल हैं। तो आप उन 8 बंदों की रेस करवा रहे हैं, तो 3 जीतने वाले बंदे की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है कि उनमें से 3 बंदे जीत सकते हैं। तो हमने कह दिया कि टोटल हमारे पास जो स्प्रिंटर्स हैं, यानी कि जो रेस में हिस्सा लेने वाले हैं, टोटल कितने 8 हैं, और मेडल्स टोटल कितने हैं 8, हमारे पास मेडल्स 3 मेडल्स हैं, वो 3 मेडल ही हम दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कितने तरीके हैं, फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ वेस निकालने, कितने वेस के साथ आप उनको अवार्ड दे सकते हैं जीतने वालों को। तो फार्मूला लगाया, एन ऊपर आ गया और आर नीचे आ गया, ठीक है। तो फार्मूला लगा दिया एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद फिर आपने इसे ओपन किया, 8 फैक्टोरियल का आंसर है 4320, और 8 माइनस 3 किया, 8 माइनस 3 2 सॉरी 5, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। 120 और इसको डिवाइड किया 336, 336। तो 336 नंबर ऑफ वेज हैं मेडल को जीतने के, ठीक है। यानी कि 336 में से सिर्फ एक ही ऐसी अरेंजमेंट है जो मेडल जीत सकती है। तो वो कौन सी अरेंजमेंट है, वो जो भी होगी अरेंजमेंट, एक 336 में से उनको एक को गोल्डन, पहले को गोल्डन, दूसरे को सिल्वर, तीसरे को ब्राउन मेडल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, और मज़ीद एग्जांपल्स हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर ये 4 है। कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि बताएं कितनी जो है फॉर्म बना सकते हैं आप इन लेटर्स की, जो ये वर्ड हमें ऑब्जेक्ट दिया गया। ऑब्जेक्ट में देखिए टोटल 6 लेटर हैं, इन 6 लेटर जो हैं इनकी कितनी आप वर्ड्स बना सकते हैं नए, यूजिंग ऑल लेटर, अगर जब सब लेटर यूज़ किए जा रहे हैं और कोई भी लेटर इसमें रिपीट नहीं किया जा रहा, यानी कि ये नहीं हो सकता कि वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप किसी एक लेटर को 2 दफ़ा लिख दें, या ओ को 2 दफ़ा लिख लें, बी को 2 दफ़ा, जे ई सी टी वगैरह को 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, उसने शर्त लगाई है। सारे लेटर एक एक बार यूज़ करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ लेटर बन सकते हैं। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से 6 जो लेटर हैं, 6 लेटर से जो 6 नए वर्ड बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पढ़ने के काबिल भी हों, बस अरेंजमेंट आपने बतानी है कि कितनी इन वर्ड्स की अरेंजमेंट बन सकती है। हो सकता है जैसे देखिए मैंने बताया था, जैसे ये हमारे पास ईट है और टी है। देखिए ईट को अरेंज करने से एक इसकी अरेंजमेंट टी भी बनती है, ठीक है। और भी इसकी अरेंजमेंट बनती होंगी, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर अरेंजमेंट जो है वो वर्ड हो, प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। तो कोई भी अरेंजमेंट आ सकती है। तो फार्मूला लगाते हैं, हम देखते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, टोटल वर्ड लेटर कितने ऑब्जेक्ट के हैं। ऑब्जेक्ट के टोटल लेटर जो हैं हमने कह दिया वो 6 हैं, ठीक है, वो एन हो गया हमारे पास। और यूज़ कितने करने हैं, वो कहता है सारे यूज़ करने हैं, कोई रिपीट नहीं करना। तो 6 लेटर ना, तो 6 ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी 6 के 6 ही लेटर यूज़ करने हैं। तो आपने कह दिया यूज़ लेटर कितने हैं हमारे पास, आर वो भी 6 हैं। अब नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, वेज लिख लें, वर्ड्स लिख लें, एक ही चीज़ है।
नंबर ऑफ वर्ड्स आपने मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला वही है कि एन पी आर, एन कितना है 6 और आर कितना 6, तो एन पी आर यानी 6 लिख दिया। जैसा फार्मूला लगाया 6 का फार्मूला 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, 6 फैक्टोरियल 720, 0 फैक्टोरियल 1, तो इसका टोटल आंसर आ गया 720। यानी कि जो वर्ड ये लेटर वर्ड आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट, इस वर्ड ऑब्जेक्ट के 6 डिजिट को आगे पीछे अरेंज किया जाए तो 720 वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए शॉर्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कितने इसमें वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। लेक्चर लंबा थोड़ा हो रहा है तो आपको ये ज़्यादा एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक्स के मुख्तलिफ क्वेश्चन का तरीका नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसलिए मैंने ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए डिफरेंट, ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन करने हैं। सुने क्वेश्चन नेक्स्ट। और कहता इन हाउ मैनी वेज कैन 3 मैन एंड 3 वुमेन, कहता बताएं कितने वेज हो सकते हैं कि 3 आदमी या 3 औरतें हैं बी सीटेड इन अ रो, एक की रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 सीट्स में, को तीनों 6 सीट्स हैं ये 6 सीट्स के ऊपर। इफ़ द मैन एंड वुमेन मस्ट अल्टरनेट, यानी कि मैन और वुमन इस तरह बैठे हैं कि अल्टरनेट, यानी कि एक आदमी और एक औरत, एक आदमी और अल्टरनेट, यानी कि दोनों आदमी नहीं बैठ सकते इकट्ठे, 2 औरतें इकट्ठी नहीं बैठ सकती, 3 आदमी हैं तो 3 मर्द हैं, तो इस तरह बैठाना है कि एक आदमी और एक औरत आए। ठीक है, अब देखते हैं हम कहते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हमने, देखते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि इसमें 2 तरह के पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं कि अगर पहले मैन आ सकता है, पहला बंदा। ठीक है, तो अगर पहला मैन आ गया तो अगली वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन। देखें पहला मैन है तो अगली वुमेन ज़रूर आएगी, क्योंकि 2 वुमेन इकट्ठे नहीं आ सकती, 2 मैन इकट्ठे नहीं आ सकते। ये उसने बता दिया है कि लाजमी अल्टरनेट होने चाहिए। तो हमने एक मैन और वुमेन रख लिया। अगर पहले मैन आया तो पहले वुमेन भी तो आ सकती है दूसरे पैटर्न में। अगर पहले वुमेन आ जाती है तो फिर वुमेन मैन, वुमेन मैन, वुमेन मैन, मतलब 2 तरह के पैटर्न बनते हैं कि फर्स्ट अगर स्टार्ट किया जाए तो मैन से स्टार्ट करें तो और पैटर्न बनता है, अगर वुमेन से स्टार्ट किया जाए तो और पैटर्न बनता है। तो 2 अलग-अलग पैटर्न बने हैं। तो हम दोनों पैटर्न को सॉल्व करेंगे, फिर टोटल पैटर्न को एंड पे हम जमा कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन आएगा। हम पहले फर्स्ट पैटर्न को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर फर्स्ट पैटर्न, पहले पैटर्न को देखते हैं। अरेंज इन मैन इन दिस लॉट, अगर मैन को सिर्फ अरेंज करें तो टोटल मैन कितने हमारे पास हैं इस पैटर्न में, 1 2 3 मैन है। वैसे भी 3 मैन थे तो 3 मैन है, तो 3 आदमी हैं तो तीनों ही जो है वो जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप 3 परमुटेशन 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल आदमी 3 है, 3 ही यूज़ किया है। फार्मूला लगा देंगे एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6 और नीचे 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये 6 आ गया। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 6 लिख लिया था। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 फैक्टोरियल 1 आ रहा था तो मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 0 फैक्टोरियल भी नहीं लिखा क्योंकि 1 होता है। तो आप पूरा फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर मैन अरेंजमेंट होते हैं तो उसमें क्या होगा, 3 आदमी या तीनों ही यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए पहली दफ़ा ये पहला आदमी, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी। ठीक है, 3 आदमी यूज़ किए जा रहे हैं तीनों ही। फिर मैन का निकाल रहे हैं, वुमेन का बाद में निकालते हैं। ठीक है, 3 फैक्टोरियल लेने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 6, यानी कि 6 मैन की अरेंजमेंट हो सकती हैं। अब वुमेन की अरेंजमेंट देखते हैं। वुमेन हमारे पास कितनी इसमें है, वुमेन भी देखिए 3 हैं, ये फर्स्ट वुमेन, ये सेकंड वुमेन, ये थर्ड वुमेन है, तो वुमेन भी 3 है। तो इसका भी इसी तरह आपने 3 परमुटेशन 3 लेना है, तो कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा उसका भी। तो दोनों के 6 आ गए क्योंकि 3 मैंस थे, उनके भी 6 वेज हैं, 6 वुमेन्स हैं उसके भी 6 वेज हैं। तो मतलब कि फर्स्ट अरेंजमेंट के 6 मैन और वुमेन के अरेंजमेंट आ गए। तो इन दोनों का पहले पैटर्न के नंबर ऑफ वेज का मालूम करने का तरीका क्या होगा, दोनों को ज़रब दे दें अब। ठीक है, पहले मैन और वुमेन की जो नंबर है, क्योंकि मैन और वुमेन कोई भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले जो आदमी लिख दिया वही आएगा। यहाँ तीनों में से पहले कोई भी आ सकता है, यहाँ भी तीनों में से कोई, यहाँ से भी तीनों में से कोई, इसलिए नंबर जो है उसके वेज जो है इंक्रीज होते रहेंगे। तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आए तो 36, यानी कि 36 पॉसिबल वेज हैं कि अगर मैन पहले आता है, अगर आदमी पहले आए तो उसके बाद अरेंज करने के तरीके 36 हैं। ठीक है, अब दूसरे पैटर्न में कि अगर औरत पहले आ जाए, वुमेन पहले आ जाए, तो फिर क्या तरीका होगा, फिर भी सेम वही पैटर्न यूज़ किया जाएगा। पैटर्न 2 में भी हम देख रहे हैं वुमेन कितनी है, पहले वुमेन है तो वुमेन में 1 2 3 है, 3 वुमेन है, तो सेम एज अरेंज ऑफ 3 वुमेन इन अ स्लॉट। अगर वुमेन को अरेंज करते हैं तो उसका भी हम
वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था, 3 परमुटेशन 3 मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इस तरह पूरा सॉल्व कर सकते हैं 3 परमुटेशन 3 के साथ, तो उसका 6 सोल्यूशन आ जाएगा। फिर मैन को इस तरह अरेंज करते हैं स्लॉट के अंदर, तो उसका भी क्योंकि मैन कितने हैं, वो भी 3 हैं, ये 1 मैन, ये 3 मैन, ठीक है, तो वो भी 6 आ जाएगा। इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 आ गए, ठीक है। तो देखिए पहले पैटर्न के भी 36 वेज हैं और दूसरे पैटर्न के भी 36 यानी 36 वेज हैं, जिसके ज़रिए जो है पहले पैटर्न में आदमी पहले आ रहा था इसलिए इसके 36 वेज बने और दूसरे पैटर्न में औरत पहले आ रही थी इसलिए इसके 36 पैटर्न बने। तो दोनों पैटर्न्स को हमने आपस में एंड पे कंबाइन कर दिया कि टोटल वेज कितने आ रहे हैं, 36 प्लस 36 कर दिया हमने तो 72। तो पता लगा कि 72 वेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यानी कि आदमी और औरतों को बैठाने के अल्टरनेट सीट्स के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।